15वां दिन। गुरु द्रोणाचार्य की मौत के बाद कर्ण ने सेना की कमान संभाली और शल्य उनके सारथी बने। अब दो महान प्रतिद्वंद्वी कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन की मदद के लिए महाबली भीम अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ उपस्थित थे। जब दुर्योधन ने यह देखा तो उसने अपने भाई दुःशासन को सेना सहित कर्ण की सहायता के लिए भेज दिया। दुःशासन को देखते ही भीम का खून खौलने लगा। उनकी आंखों के सम्मुख वह दृश्य आ गया जब दुःशासन ने पांचाली को बालों से पकड़कर बुरी तरह घसीटा था। उस घटना का स्मरण आते ही भीम साक्षात काल की तरह दुःशासन पर झपट पड़े। उन्होंने उसे जमीन पर गिराकर उसकी दाईं भुजा काटकर उसे मौत के घाट तारा डाला। फिर उन्होंने उसके वक्षस्थल का रक्त एक कटोरे में भरकर द्रौपदी के केश धोने के लिए भिजवा दिया। भीम द्वारा दुःशासन का वध करने पर दुर्योधन बहुत दुखी हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे दुखी देखकर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसे सांत्वना देते हुए बोला, दुर्योधन, पांडव इस समय प्रतिशोध की ज्वाला में उग्र हो रहे हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप उनसे समझौता कर ले, अन्यथा वे लोग आपको भी मार डालेंगे। दुर्योधन दुष्टात्मा था। उसे अश्वत्थामा के सत्य वचन अच्छे नहीं लगे। उसने तुरंत एक नई सैन्य टुकड़ी मंगवा ली और पांडवों पर आक्रमण कर दिया। दूसरे छोर पर अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के इरादे से लड़ रहे थे। कर्ण ने अचानक अर्जुन पर अग्निबाण छोड़ दिया, जिससे श्री कृष्ण चिंतित होकर उठे। वे तुरंत रथ को नीचे की ओर ले गए, इसलिए कर्ण का अग्निबाण अर्जुन को लगने की बजाय उसके मुकुट को छूकर निकल गया। अपना अग्निबाण विफल जाता देखकर कर्ण क्रोधित हो उठा और पुनः अर्जुन से घमासान युद्ध करने लगा। अचानक उसका रथ मिट्टी में धंस गया। वह अर्जुन से बोला, अर्जुन, जरा प्रतीक्षा करो। मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक मैं पहिया भूमि से बाहर न निकाल लूं, तब तक मुझ पर आक्रमण मत करना। यह न्याय संगत नहीं होगा। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारे मुंह से न्याय न्याय और उचित अनुचित आदि शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें ये शब्द इस समय याद आ रहे हैं जब तुम्हारे खुद के प्राण संकट में हैं। क्या भरी सभा में पांचाली का चीरहरण न्यायसंगत था और पांडवों को जीते लाक्षागृह में जला डालने की योजना उचित थी? भीम को जहर देकर मारने का षड्यंत्र न्यायसंगत था? क्या निहत्थे अभिमन्यु को मारना न्यायसंगत था? जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अपहरण कितना न्यायसंगत था? अब जबकि मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है, तो तुम अर्जुन के सम्मुख न्याय की गुहार लगा रहे हो। कर्ण ने रथ का पहिया निकालने का भरसक प्रयास किया, पर असफल रहा। अंततः उसने जमीन पर खड़े-खड़े ही अर्जुन से युद्ध करने का मन बना लिया। उसने जब परशुराम से सीखे गए मंत्रों से अभिमंत्रित शरसंधान करना चाहा तो वह सारे मंत्र ही भूल गया। यह परशुराम द्वारा उसे दिए गए शाप का फल था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, इस दुष्ट को यथाशीघ्र मार दो, क्योंकि यह वीरों के नाम पर कलंक है। इसी ने तुम्हें युद्धभूमि से दूर कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मारा गया। श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित करने पर अर्जुन ने तीर मारकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया।